सो हेलो गाइस, ग्रुप स्टडी में स्वागत है। आज करने वाले यूनिट नंबर 4 हमारे प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है सामने, इनहेरिटेंस, पैकेजेस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सर ये पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन टॉपिक्स अपन कर रहे होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ भाई होता क्या है इनहेरिटेंस। देखो ये क्वेश्चन आता है काफ़ी एक वर्ड एक्सप्लेन एक्सप्लेन इनहेरिटेंस। 8 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के लिए आ जाएगा। आई डोंट नो 10 पर 8 के लिए तो आ जाता है, या 6 के लिए 6 से 8 के बीच में आता है। तो कैसे लिखना है, पहली बात देखो होता क्या है। यहाँ पे तुमने क्या लिखा है, मैकेनिज्म इनहेरिटेंस इन जावा बाय विच अ डिराइव क्लास कैन बोरो द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस क्लास एंड द सेम टाइम डिराइव क्लास में हैव दी सम एडिशनल प्रॉपर्टीज़। तो भाई देखो पहली बात ना, जो टॉपिक है ना इनहेरिटेंस, पहले तो आप लिखना अपने पेपर में कि एक पिलर है। इट इज़ अ पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले भाई ये बात तो याद रखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर होते हैं, उनमें से एक है हमारा इनहेरिटेंस। अब जावा एक, बिकॉज जावा इज़ अ ओओपी लैंग्वेज, सो इट सपोर्ट्स दिस प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। अब इसमें होता क्या है कि दो क्लास, आपने जब देखो यार थोड़ा थोड़ा बहुत तो सबको पता ही होगा, पर फिर भी बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। सी एग्जाम्पल बताऊँ तो सपोज दिस इज़ योर पेरेंट, ठीक है। ये पेरेंट है, ये है पेरेंट, ठीक है। अब ये पेरेंट है और ये दिस इज़ योर पेरेंट। अभी अगर अपन जावा की लैंग्वेज में बात करें तो दिस इज़ योर पेरेंट क्लास, पी क्लास, ठीक है। अभी क्या होगा कि मान लो, देखा होगा आपने कि जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। कभी कभी हाइट करते हैं, या फेशियल फीचर्स करते हैं, हेयर्स करते हैं, है ना। गुस्सा होने का बिहेवियर, कुछ ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है। तो सपोज दिस इज़ योर चाइल्ड, ये तुम्हारा चाइल्ड है, राइट। अब एक बात बताओ, क्या ये पेरेंट और क्या ये चाइल्ड एकदम सेम है? क्या इक्वल टू पेरेंट इक्वल टू चाइल्ड? नहीं, एकदम सेम तो नहीं है ना। इस चाइल्ड में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसने डिराइव किए हैं। किससे डिराइव किए हैं? अपने पेरेंट्स से। तो दो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी तो वो जो डिराइव की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बच्चे का जो स्माइल है वो अपने फादर जैसी है, नोज़ अपने फादर जैसी है, फेशियल फीचर अपने फादर जैसी है, हाइट अपने मदर जैसी है। तो ये सब डिराइव चीज़ हैं। क्या चीज़ है? डिराइव। अब डिराइव के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़, जैसे कि समझो मदर और फादर जो थे वो पढ़ाई में इतने होशियार नहीं थे, बट ये बच्चा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो ये तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसे डिराइव तो नहीं किया है, ये उसकी खुद की एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है। मदर ड्राइंग में अच्छी नहीं थी, फादर भी अच्छी नहीं थे, पर बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, राइट। डांस में अच्छा है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो अच्छा है। तो ये डिराइव चीज़ है, सॉरी आई एम सो सॉरी, नॉट डिराइव, ये उसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। इसी चीज़ को घुमा घुमा के लिख देना अपने इसमें पेपर में। देखो उन्होंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। फर्स्ट एक चीज़ होती है डिराइव, समथिंग नोन एज डिराइव। कुछ चीज़ें बच्चा डिराइव करता है और कुछ उसकी खुद की होती है एडिशनल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नो द इनहेरिटेंस कैन बी अचीव्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द डेफिनेशन ऑफ वन क्लास इनटू अनदर। तो इसमें बस बेसिकली क्या है, एक क्लास, जो चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड के रिस्पेक्ट में, वही सेम चीज़ जब आप क्लास के रिस्पेक्ट में करते हो कि एक क्लास, दो क्लास है और एक क्लास ने एक क्लास के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो चुरा लिए है, या वो कॉपी कर रहा है, या उसके जैसे मतलब सिमिलर कुछ चीज़ें कर रहा है। तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन कहेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है। कैसे उसको शुरुआत, मतलब जावा में कैसे करोगे, यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करके अपन जावा में एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करके, आई मीन वी डू दिस इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में है इसका रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, डेटा हाइडिंग एंड ओवर राइडिंग। देखो एक तो रीयूजेबल कोड, उससे पहले भी कुछ लिखा है, वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस इज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट कोड इन एप्लीकेशन बाय शेयरिंग सम कॉमन डाटा। ये जो यहाँ पे गंदी चीज़ें इरेज कर दो इसको मैं, हाँ अगेन। सो डुप्लीकेट कोड बाय एन एप्लीकेशन बाय शेयरिंग कॉमन कोड अमॉन्ग द सेवरल सब क्लास। अभी आप एक बात इमेजिन करो यार, जस्ट इमेजिन 1 सेकेंड। सो सपोज मान लो ये एक पीस ऑफ कोड है, ठीक है। ये क्लास है, कोड भी क्यों, ये क्लास है, ठीक है। इस क्लास का नाम क्या है पता है? इस क्लास का नाम है प्लेन, ठीक है। यू नो प्लेन, राइट। प्लेन, ईमान जो उड़ता है, ये वो प्लेन क्लास है। तो एक बात बताओ, प्लेन के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि फ्लाई प्रॉपर्टी है ना, प्लेन के फ्लाई प्रॉपर्टी होगी, लैंड, प्लेन लैंड करेगा, टेक ऑफ, है ना, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, ये बेसिक चीज़ें इस प्लेन में होंगी। चलो आगे कुछ ऐसे कुछ और चीज़ें होंगी, जैसे नंबर ऑफ़ टायर हो गए, नंबर ऑफ़ सीट्स हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इस प्लेन में होंगी, मतलब एक क्लास है प्लेन, उसमें होंगी। अब मैंने क्या बताया, मैंने एक बनाया स्पेशलाइज क्लास, जिसको मैं बोल रहा हूँ कार्गो प्लेन, ठीक है। आई एम सेइंग इट कार्गो प्लेन। तो नाउ यू टेल मी,
इस कार्गो प्लेन में क्या वो सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे क्या जो इस प्लेन में होंगे? जी बिल्कुल होंगे ना। क्या क्या टेक ऑफ नहीं होगा ये प्लेन? होगा। मतलब ये जो प्रॉपर्टी समझो, ये जो प्रॉपर्टी टेक ऑफ की प्रॉपर्टी थी, ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होने वाली है कि नहीं होने वाली है? होने वाली है। समझो ये प्रॉपर्टी है लैंड, तो जो लैंड नाम की प्रॉपर्टी है ये इस प्लेन क्लास में तो थी। देखो प्लेन बहुत जनरल टर्म है ना। इफ़ यू गो इनटू स्पेसिफिकेशन, यू हैव कार्गो प्लेन, यू हैव जेट प्लेन, यू हैव पैसेंजर प्लेन, यू हैव प्राइवेट प्लेन, सो मेनी टाइप्स यू हैव। सो मेरे को बात बताओ कि जैसे मैंने ये टेक ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी, लैंड प्रॉपर्टी भी मेरे को यहाँ पे गरज पड़ेगी, फिर समझो ये है टर्न राइट प्रॉपर्टी, टर्न लेफ्ट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे पड़ेगी। तो जो कार्गो प्लेन का क्लास है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सारा कोड वापस लिखूँ यहाँ पे, जो भी कोड था जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जो मैंने यहाँ पे लिखा था इस प्लेन क्लास में, ये सब का सब मैं वापस यहाँ पे लिखूँ, या तो मैं गधे की, इसको गधा मजदूरी कहते हैं ना, क्यों सारी मेहनत फिर से करनी है? इस प्लेन ने की हुई है ना। आप एक काम करो, आप एक्सटेंड कर लो, आप कर लो एक्सटेंड, मतलब एक्सटेंड इन द सेंस आप कर लो इनहेरिट। जैसे आपने इनहेरिट किया, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी इस प्लेन की जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो थी वो एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगी। मतलब अब कार्गो प्लेन के पास वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है जो इस प्लेन के पास थी। सही बात है। अब कुछ स्पेसिफिकेशन होंगे ना कार्गो प्लेन की, तो वो अपना डाल देगा एडिशनल पार्ट। मान लो ये वाला पार्ट है, वो एडिशनल पार्ट है, दिस इज़ योर एडिशनल पार्ट। ये जो पार्ट है ये ऐसा पार्ट है जो यहाँ पे था नहीं, बट ये नया नया यहाँ पे आया है। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज बाई कलर्स, मैंने जस्ट समझाने के लिए यूज़ किया है। तो जो चीज़ें एज इट इज़ उठाई इस कार्गो प्लेन ने, किससे? इस प्लेन से उसने इनहेरिट कर ली, और बाद में जो उसको इनहेरिट नहीं करना था तो उसने खुद के बना लिए। तो जो उसने एज इट इज़ उठाया, तो उसने क्या किया है? कोड रीयूज़ किया है कि नहीं किया है? जो कोड मैंने यहाँ लिखा था, मैंने सेम टू सेम कोड यहाँ पे यूज़ कर दिया, तो इसमें क्या कहूँगा? इसमें कहूँगा मैंने कोड रीयूज़ कर लिया है, राइट? सॉरी। तो अब यहाँ पे हो गया रियूजेबिलिटी, हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है एक्सटेंसिबिलिटी। मतलब एक्सटेंसिबल मतलब क्या कि लॉजिक, देखो लॉजिक एक्सटेंड कर रहे हो ना, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि बेस क्लास का जो लॉजिक है, द बेस क्लास का लॉजिक को डिराइव क्लास, बेस क्लास जो नाम है, इज बेस क्लास इज़ योर पेरेंट क्लास एंड डिराइव इज़ योर चाइल्ड क्लास। ठीक है। डेटा हाइडिंग, बेस क्लास कैन बी डिसाइड keep some data private so that it cannot be altered by derived class. See, you also have this property, suppose parent है और child है, ठीक है, तो parent may or may not keep some properties private to himself। मतलब क्या, पेरेंट ये चाहता है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये अपने बेटे को ना मिले, ये मैं अपने पास ही रखूँगा, प्राइवेट रखूँगा, मतलब इसका एक्सेस किसी को भी नहीं होगा, बेटे को भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसको बोलते हैं डेटा हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो उसमें डेटा हाइड, वो कब अपने, अगर आपको याद कराऊँ मैं, तो आपने देखा होगा प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, पब्लिक यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? प्राइवेट यूज़ करना है मतलब क्या, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो क्लास है, द बेस क्लास, वो चाह रहा है कि जो उसका चाइल्ड क्लास है ना, वो भी उस चीज़ को यूज़ ना कर पाए जो प्राइवेट में है। आई होप समझ में आ गई होंगी। और ओवर राइडिंग वही है। ओवर राइडिंग इन द सेंस फंक्शन का नाम सेम बट प्रॉपर्टी अलग है। कोई ऐसा फंक्शन का नाम जो पेरेंट क्लास में कुछ और कर रहा था और चाइल्ड में कुछ और कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो यार। ओवर राइडिंग आपने पढ़ा होगा ना बचपन में या लास्ट सेमेस्टर में, तो आपको ठोक ठाक के लिख दोगे। नाम सेम होता है, फंक्शन के बाद काम अलग होता है, दैट इज नोन एज ओवर राइडिंग। चलो ये हो गया। अभी यहाँ पे इतना तो आप फेंक फाके लिख देना, काफ़ी है। बाकी यहाँ पे लिखा है कोड वगैरह भी लिखना होगा। देखो अभी कोड अपन, क्योंकि अपन बहुत जल्दी में भाई है, तो अपन कोड कवर नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि वन शॉट में ख़त्म करना है। इट विल गेट टू लेंथ अगर कोड कवर किया तो अब थ्योरी देख लो। तो अभी यहाँ पे टाइप्स देख लो। टाइप है, एक होता है सिंगल में क्या होता है? सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है और हाइब्रिड है। 4 टाइप ऑफ है। तो 4 टाइप में पहला सिंगल बहुत ईजी होता है भाई। तुम्हारे पास एक है बेस क्लास, एक ही चाइल्ड क्लास, बस इसको बोलते हैं ये बहुत सिंपल होता है। सबसे सिंपल भी यही है और सिंगल भी इसीलिए क्योंकि बहुत ही सिंगल लेवल चेनिंग है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यू हैव 1 पेरेंट क्लास एंड 1 डिराइव क्लास। समझ में आ गया? चलो आगे। नाउ यू हैव मल्टीपल में क्या होता है पढ़ लेते हैं। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस डिराइव क्लास इज डिराइव फ्रॉम मोर देन 1 बेस क्लास। ठीक है, मल्टीपल में ये हो रहा है कि जो डिराइव क्लास है वो उसको एक से ज़्यादा क्लास से डिराइव किया जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो डिराइव क्लास, उसको बेस 1 और बेस 2 दो क्लास है। दो क्लास में से दो, मतलब एक ये भी उसका पेरेंट है, ये भी उसका पेरेंट है। इन दोनों क्लास से डिराइव करके इसको बनाया गया है, तो उसको कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, एक होता है मल्टी लेवल में क्या होता है कि यहाँ पे डायग्राम देखो, डायग्राम देखो सीधा समझ में आ जाएगा। देखो क्लास जो बी है, क्लास बी कैसे बना है? सी के थ्रू बना है। ठीक है, सॉरी ए के थ्रू बना है, सो सॉरी।
क्लास बी जो है वो कैसे बना है, ए के थ्रू, मतलब ऐसे समझो ए इज़ योर पापा क्लास, ठीक है, बी इज़ योर पापा का बेटा क्लास, एंड दिस इज़ योर, समझो इस अगर इस अपने ऑर्डर में जाए तो दिस इज़ योर ग्रैंडसन, ठीक है, ये होता है ना, ये मैं, ये मेरे फादर, ये उनके भी फादर है ना, तो ये उसका फादर है, ये इसका भी फादर है, आप समझ में आ गए होंगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मल्टी लेवल है, ठीक है, देखो सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल, लोग कंफ्यूज होते हैं मल्टी और मल्टी लेवल में। देखो मल्टी लेवल बहुत डिफाइनिंग नाम है, मल्टी मतलब इसमें एक से ज़्यादा लेवल है, ठीक है। एक से ज़्यादा लेवल कब होंगे, जब ऐसा कुछ देखने मिलेगा, तो सिंपल है भाई, जब एक से मल्टी लेवल मतलब मोर देन वन लेवल। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्लास बी है वो बना क्लास ए को डिराइव करके, और जो क्लास सी है वो क्लास बी को डिराइव करके बनाए। तो बेसिकली क्लास की भी प्रॉपर्टीज़ होंगे जो क्लास बी के पास होंगे, और क्लास बी के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो ए के पास है। तो इनडायरेक्टली जो मेरा क्लास सी है ना, उसके पास इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ है, बी के भी प्रॉपर्टीज़ है और सी की भी प्रॉपर्टीज़ है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मैस, इसको मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में क्या होता है, मतलब जब व्हेन यू यूज़ मोर देन वन टाइप ऑफ, अभी आपने सिंगल देखा, मल्टीपल देखा, मल्टी लेवल देखा, अगर आप इन तीनों को यूज़ कर दो, या इन तीनों में से किसी दो को यूज़ करके आप अगर आप अपने कर रहे हो इनहेरिटेंस, तो उसको आप बोलोगे कि दिस इज़ योर हाइब्रिड। जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, तो इस डायग्राम में अगर मैं सिर्फ इन दोनों को लूँ, ए और बी को, तो आई कैन से ए और बी के अंदर सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, सही बात है। अगर मैं ए को, बी को और सी को देखूँ, अगर मैं इन तीनों को देखूँ, अगर बिगर पिक्चर देखो, तो मैं बोलूँगा ए, बी और सी के बीच में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है, सही बोल रहा हूँ। और अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्लास डी और क्लास बी दोनों ही पेरेंट है किसके, क्लास सी के। तो क्योंकि क्लास डी और बी आर पेरेंट ऑफ क्लास सी, तो आई कैन से दिस इज़ योर मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। समझ में आया, मल्टीपल क्या हो गया, मल्टी लेवल क्या हो गया, और सिंगल क्या हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल सा कोड देखते हैं यार। कोड में ये देखो, कोड क्या है, देखो पहले बात तो देखो, इसमें क्लास ए है, क्लास बी है। क्लास ए क्या है तुम्हारा, देखो क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तुमको समझ में आ गया है कि जो मेरा क्लास ए है, दिस इज़ माय पेरेंट क्लास या बोलो बेस क्लास, और जो क्लास बी है दिस इज़ माय चाइल्ड क्लास, ठीक है, डिराइव क्लास, जो भी आपको बोलना रहे। देखो कोड में किया क्या है, देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं। कोड में क्या किया है, देखो आप भी को भी सेम ट्रिक करना है। इन्होंने क्या किया है, सेम कोड को, सिंपल से कोड को इतना बड़ा दिखाया कि देखने का मन नहीं करे किसी का एक बार में, तो बट बहुत सिंपल कोड है। क्या किया है, पहले वाले क्लास ए में क्या किया है, कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अगेन मैं कोड में बहुत टाइम नहीं दे सकता है, क्योंकि ऐसे ही चैप्टर बहुत बड़ा है, इनहेरिटेंस है, फिर तुम्हारे पैकेज है, फिर तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग है, 3 अलग अलग चैप्टर होते हैं, सब एक साथ दे दिया है इसमें, तो टाइम कम है, ठीक है। ऊपर से एग्जाम भी पास में, तो कोड अपन ऐसे ही देख पाएंगे ऊपर से। तो यहाँ पे क्या किया है, क्लास ए में देखते क्या किया है, कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल लिया ए, ठीक है, ए के अंदर वैल्यू भर दी है और ए को प्रिंट कर दिया है। 3 काम किए है भाई बस, ठीक है। ए लिया, एक में वैल्यू भरा और एक को प्रिंट किया। आपको अगर आपको दिमाग ख़राब हो रहा है कि ये क्या किया है, ये ऐसी को डाल दिया ए के अंदर वैल्यू, कुछ नहीं भाई, आप एक काम करो ना, आप ऐसे लिखो ए = 7, आप अपने हाथों से कर दो, बात ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया है, फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पैरामीटर डालते हैं, नहीं समझ में आ रहा, क्यों दिमाग ख़राब करना है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है लास्ट में प्रिंट करना, अब ये मत बोलना कि प्रिंट करना भी नहीं आता, इस सीख लो अगर नहीं आता तो। system.out.println, दिस इज़ हाउ यू प्रिंट समथिंग इन जावा, ठीक है। अब क्लास ए में क्या किया, कुछ नहीं करना, देखो क्लास ए में ना एक वेरिएबल है बी नाम का, ठीक है। अब क्या किया, बी में वैल्यू फीड किया, सेम चीज़, पहले बी वेरिएबल बनाया, बी में वैल्यू पुट किया और वी को प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक बनाया फंक्शन वॉइड मल्टीपल नाम का, MUL मल। अब इस मल में क्या किया है, हमने एक वेरिएबल लिया है सी, अगर आप देख पा रहे हो, सी वेरिएबल में ए इंटू बी डाल दिया। अब एक बात बताओ, आप देखो यहाँ से यहाँ तक इस कोड में कहीं ए दिख रहा है क्या, इस लाइन में ए दिख रहा है क्या, देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा। इस क्लास बी के अंदर ए है ही नहीं, तो यहाँ पे ए कैसे यूज़ किया, ए इंटू बी, बी तो है, बी की वैल्यू बी तो यहाँ पे है, बी यहाँ से आ जाएगा, बट व्हाट द हेल इज़ दिस ए, ठीक है, व्हाट इज़ दिस ए डूइंग हियर। तो अगर हमने ये कीवर्ड यहाँ पे नहीं लिखा होता, कौन सा कीवर्ड, एक्सटेंड्स ए वाला, तो प्रॉब्लम हो जाती, मतलब तब कोई एरर बोलता कि ए इज़ नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप, ऐसा कुछ तो एरर आ जाता। बट क्योंकि अभी आपने एक्सटेंड लिख दिया है, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, दिस इज़ योर पापा क्लास नाउ, दिस क्लास इज़ योर पापा, और जो पापा का है वो बेटे का है। एनिमल तो देखी होगी आपने, तो जो पापा का है वो बेटे का है, तो क्योंकि यहाँ पे ए डिफाइन था, तो ये सीधा इधर से उठ के यहाँ पे आ गया,
कोई दिक्कत नहीं हुई, ए की वैल्यू नहीं थी तो भी कोई एरर नहीं आया। क्यों एरर नहीं आया रे भाई लोग? क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड नहीं लिखा हुआ है। अगर एक्सटेंड नहीं लिखोगे तो नहीं आए, तो एरर आ जाएगा। दिस इज़ योर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, आगे बढ़। इस कोड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो बहुत, देखो क्या है, कितना भले अगर आपको क्वेश्चन आया एक्सप्लेन इनहेरिटेंस 8 मार्क्स के लिए आया, 10 के, चलो 12 के लिए भी आ गया, आएगा नहीं 12 के लिए, बट आ गया तो कितना सिंपल है। पहले बताओ होता क्या है, फिर उसके 4 प्रॉपर्टी बता दो, 4 प्रॉपर्टी, रियूजिबिलिटी, एक्सटेंसिबल, वो ब्ला ब्ला, वो 4 चीज़ें, फिर एक कोड लिख दो और लिख दो कोड का एक्सप्लेनेशन। भाई कोड में लाइन भर जाएंगे, बड़े अच्छे खासे लाइन कोड में ख़त्म होंगे। उस कोड को एक्सप्लेन करोगे एकदम डिटेल में, लाइन बाय लाइन घुमा घुमा के, और लाइन ख़त्म होंगे, पेपर एकदम भर जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट IMP टॉपिक है सुपर। तो सुपर क्या लिखा है लोग? सुपर इज़ अ कीवर्ड यूज टू एक्सेस द इंटरमीडिएट। 1 सेकेंड, मैं नोटेशन बार कहाँ गया? हाँ, तो सुपर इज़ अ कीवर्ड यूज टू एक्सेस द इमीडिएट पेरेंट क्लास फ्रॉम दी सब क्लास। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सब क्लास से इमीडिएट पेरेंट क्लास को एक्सेस करना है। ठीक है, क्या नहीं कंफ्यूज हो रहा है? कोई बात नहीं, आगे आगे सब समझा दूंगा। तो देर आर 3 वेज बाई विच द कीवर्ड सुपर इज़ यूज्ड। वेरिएबल के लिए, मेथड के लिए, कंस्ट्रक्टर के लिए, 3 चीज़ के लिए सुपर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो किस किस के लिए कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। वेरिएबल लिखा है, मेथड लिखा है और कंस्ट्रक्टर। वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर के इन्वोकेशन के लिए अपन यू कैन यूज़ दिस कीवर्ड सुपर। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सुपर एग्जांपल देखेंगे, सुपर कोड का सुपर एग्जांपल। क्लास ए है, क्लास बी है। क्लास ए इज़ योर अगेन एज यू कैन सी, क्लास बी इज़ एक्सटेंडिंग ए, दैट मीन्स क्लास बी इज़ योर चाइल्ड क्लास, और यू कैन से योर derived class, right, whatever it is. Now what is class A? Class A is your base class, or you can say parent class. ठीक है, ज़्यादा गंदा नहीं करूँगा बेकार में। अब आगे देखो यहाँ पे हुआ क्या है, इस क्या किया हमने इस कोड में। प्रॉब्लम से जो सुनो कोड में हुआ क्या। यहाँ पे थी x की वैल्यू 10, चलो बढ़िया। अब प्रॉब्लम ये होता है, एक B क्लास के अंदर भी एक x नाम का वेरिएबल है 20। अब एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले। देखो क्लास के अंदर 2 चीज़ होती है, एक होती है मेंबर्स जो तुम्हारे हो सकते हैं वेरिएबल्स, और एक होता है प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ योर फंक्शन। तो जो डिस्प्ले है फंक्शन है क्लास का। ठीक है, तो ये डिस्प्ले है, इसके अंदर हमने क्या किया है, प्रिंट किया है एक्स को, बट एज यू कैन सी एक्स के पहले एक प्रीफिक्स लगाया सुपर। इसका क्या अर्थात हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? वे हाँ, इसका मतलब ये हुआ। अब आप बताओ, अगर मैं एक बेस क्लास के अंदर, डिराइव क्लास के अंदर, डिराइव मतलब चाइल्ड क्लास, चाइल्ड मतलब बेटा, तो बेटा क्लास के अंदर या बेटी क्लास वॉट एवर, ठीक है, बेटी क्लास के अंदर इफ़ आई एम राइटिंग सुपर डॉट एक्स, तो ये कौन सा एक्स प्रिंट कर रहा हूँ मैं? एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है। ठीक है, अगर ये एक्सटेंड नहीं होता तो हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स की वैल्यू 10 है या 20 है, बट क्योंकि एक्सटेंड कर लिया है क्लास बी ने, तो अभी ये एक्स की वैल्यू भी भले ही आपको दिख नहीं रही इस कोड के अंदर, बट ऐसा थोड़ी ये नहीं है इस एक्स की वैल्यू 10 इनहेरिट कर ली है क्लास बी ने। तो जब क्लास बी के अंदर वी आर प्रिंटिंग, क्लास बी के अंदर वी आर प्रिंटिंग सुपर डॉट एक्स, तो ये क्या एक्सप्रिंट हो रहा है भाई? 10 हो रहा है कि 20 हो रहा है? तो इसी का जवाब दूंगा मैं आपको दोस्तों, 20 नहीं होगा, 10 होगा। तो ये सुपर का मतलब ही अर्थात ये था कि आपको इमीडिएट पेरेंट को एक्सेस करना है। इमीडिएट पेरेंट कौन सा है? ए। तो इसने एक्सेस किया ए को और आपको आउटपुट मिलेगा 10 ना कि 20। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर आप सिर्फ एक्स लिखते तो क्या होता है ना, यहाँ पे इस ए क्लास के अंदर ना लोकली क्या अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल क्या है? सी अगर आप, मैं बता रहा हूँ, मान लो ये सब भूल जाओ कुछ देर के लिए। अगर आपने सुपर यूज़ नहीं किया होता तो क्या होता? अगर आपने सुपर ना यूज़ करते तो क्या होता? आपके पास दो होते वेरिएबल, एक एक्स वेरिएबल में आपके पास होता दो होते। एक एक्स तो था लोकली, मतलब जो इस बी का है, बी के लोकल में क्या है 20 है, और एक है इनहेरिट किया हुआ जो यहाँ से आ रहा है ना, ये वाला जो है 10। अब क्या है, इन दोनों एक्स पर लोकली अवेलेबल कौन सा है? 20 लोकली अवेलेबल है। तो प्रीफरेंस मिलती 20 को और प्रिंट होता 20 ना कि 10, बट हम चाहते थे 10 प्रिंट हो, इसलिए हमने क्या किया? सुपर कीवर्ड यूज़ किया। सुपर कीवर्ड यूज़ करने से क्या हुआ, उसने किसको तवज्जो दिया, किसको प्रायोरिटी दी? हमारे इमीडिएट पेरेंट क्लास को। तो आई होप समझ में आ गया होगा भैया लोग।
तो यहाँ पे देखो सिंपल सा उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप चाहे तो आप देख सकते हो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो आप। अब ये सेम चीज़ यहाँ पे हमने की है फंक्शन, देखो लास्ट टाइम हमने वेरिएबल के साथ की थी, ठीक है, हमने सुपर यूज़ किया था विद अ वेरिएबल। नाउ वी आर यूजिंग सुपर विद अ मेथड। कैसे यूज़ करेंगे आई विल शो यू। पहले देखो एक क्लास ए है, क्लास बी है, ठीक है। पहला क्लास ए के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है फन, एज यू कैन सी FUN फन। अभी क्लास बी के अंदर भी देखो एक फंक्शन है फन, FUN फन। अब क्या किया है मैंने, आपको पता होगा फंक्शन को आपने डिफाइन कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शन एग्जीक्यूट तब होता है जब उसे कॉल करते हो। आई होप ये चीज़ पता होगी यार, जिसको नहीं पता यार बहुत सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन बॉडी हो, आप ह्यूमन हो, आपका यू लाइक सबके पास एक लाइक डू यू हैव अ फंक्शन नोन एज स्टैंड। क्या आप खड़े हो सकते हो? हाँ हो सकते हो। क्या आप अभी खड़े हो? लेकिन नहीं ना, बैठे हो, बैठ के देख रहे होगे, लेट के देख रहे होगे, एक टांग के ऊपर एक टांग, या लेट के कुछ भी कर रहे हो, मुझे क्या करना है, लेकिन खड़े तो नहीं हो ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? खड़े कब हो गए? जब आप कॉल करोगे, आपके दिमाग में आप कॉल करोगे हाँ मुझे अब खड़ा होना है, तो आप खड़े हो जाओगे। डांस नाम की प्रॉपर्टीज आप ऑलमोस्ट सब में होती है ना। तो डांस अब अभी आप डांस कर रहे हो क्या? लेकिन नहीं कर रहे हो। जब आपको कॉल करोगे डांस क्लास को, मतलब बोलोगे अपने आप को मुझे अभी डांस करना है, तो आपका ब्रेन उसको इवोक करेगा, कॉल करेगा डांस क्लास फंक्शन को, तो आप डांस करोगे। अब समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो क्या किया हमने एक और बनाया फंक्शन जिसका नाम दिया डिस्प्ले। अभी यहाँ पे मैजिक सब हुआ। मैजिक क्या हुआ? डिस्प्ले के अंदर हमने कॉल किया फ़न को। अब एक बात बताया, यहाँ पर दो फ़न है, ठीक है, एक फ़न ये है, एक फ़न अलग क्लास, एक फ़न ये है। अभी ये जो फ़न है ना, जो मैंने लिखा है रेड में, वो आपका ये वाला फ़न है जो लोकली अवेलेबल है, और जो ब्लू कलर से लिखा है ना वो यहाँ से आ रहा है। तो एक बात बताओ, लोकली अवेलेबल क्या है? ये वाला फ़न। तो होना क्या चाहिए नॉर्मली, आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी इस लोकली अवेलेबल फ़न को, और ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। बट क्योंकि आपने उसके पहले देखो क्या लिख दिया है, सुपर लिख दिया है। तो सुपर क्यों यूज़ करते हैं? टू एक्सेस योर इमीडिएट पेरेंट क्लास। तो उसकी वजह से हमारे पेरेंट क्लास को तवज्जो दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, सम्मान दी जाएगी, और आप ये वाला फ़न कॉल करोगे। तो ये फ़न में क्या लिखा है? ये वाले फ़न में लिखा है मेथड क्लास ए। तो ये जो लाइन है ना ये प्रिंट होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम गोज़ फॉर कंस्ट्रक्टर यार, देख लेना सेम ही चीज़ है, समझ जाओगे देख के। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सो वहाँ पे हमारे दो हो गए, तीन चीज़ हो गए, ठीक है। वहाँ पे मतलब आपके सुपर में, ठीक है, सुपर को यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के साथ टू इन्वोक वेरिएबल, मेथड या कंस्ट्रक्टर। अभी आपको सेम चीज़ अब कुछ सिमिलर है यहाँ पे फाइनल कीवर्ड में। फाइनल कीवर्ड को भी आप यूज़ कर सकते हो टू डिक्लेयर वेरिएबल, डिक्लेयर मेथड एंड डिक्लेयर क्लास, ठीक है। क्लास है बट नॉट कंस्ट्रक्टर, वहाँ पे बस उतना ही फ़र्क है। कंस्ट्रक्टर, सॉरी वी हैड कंस्ट्रक्टर देयर, बट नाउ यहाँ पे वी डोंट हैव कंस्ट्रक्टर, इंस्टेड वी हैव क्लास। तो कैसे करते हो? फाइनल मतलब क्या है? फाइनल का मतलब है कि फाइनल, बात खत्म, फुल एंड फाइनल बात हो गई, ठीक है, उसको फाइनल बोलते हैं। तो उसको क्यों यूज़ करते हैं? जब व्हेन यू डोंट वांट योर सम वेरिएबल टू गेट मॉडिफाइड इन योर कोड, ओके। जैसे कि एक बात बताओ, अगर आपके कोड में आपने एक लाइन लिखी इंट a इज़ इक्वल टू 5, आपने क्या लिखा? a इक्वल टू 5, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस कोड में पत्थर की लकीर बन गई क्या? इक्वल टू 5। अगर मैं इक्वल टू 6 लिख दूंगा तो क्या मुझे क्राइम पेट्रोल वाले आके लेके चले जाएंगे घर से कि तूने एक वैल्यू चेंज क्यों करी? नहीं ना। कोई मुझे मारेगा क्या? नहीं मारेगा। ए की वैल्यू 5 थी, मैंने 6 कर दी, वैल्यू अपडेट हो गई। अब जब मैं प्रिंट करूँगा ए की वैल्यू तो क्या होगी? प्रिंट 5 होगी क्या? नहीं, अब 6 होगी। मतलब मैंने मॉडिफाई कर दी। मैंने क्या कर दी? मैंने मॉडिफाई कर दी। अगर मेरे को मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, आई कैन यूज़ फाइनल कीवर्ड। तो अब किसी में हिम्मत नहीं इस कोड में, अगर वो मॉडिफाई करेगा उसको आ जाएगा एरर। तो कभी कभी जब आप बहुत ही क्या होता है ना, कभी कभी आप बहुत बड़े बड़े कोड लिख रहे होते हो एंड सपोज देयर इज़ सम वेरिएबल और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल, नो, आप चाहते नहीं कि ये वेरिएबल मॉडिफाई हो, क्योंकि अगर समझो अगर आप मान लो आपने ए की वैल्यू 5 दे दी और आपने भूले भट के कोई आपने एक और वेरिएबल ले लिया ए, और आप उससे काम कर रहे हो। अब आप दो आपके पास वेरिएबल दोनों ही काम के है ना। मतलब पहले एक वेरिएबल ए दिया तो भूल गया कि मैंने एक नाम का वेरिएबल दिया है, फिर से एक नाम का वेरिएबल बना दिया, गलती हो सकती है ना। तो इतना कंफ्यूजिंग, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? लेट्स यूज़ फाइनल कीवर्ड यूज़ करोगे, मॉडिफाई करने नहीं देगा। अगर मॉडिफाई करोगे तो आपको आ जाएगा एरर, या वो नहीं का जो आता है एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाएगा। तो फाइनल कीवर्ड इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये सब भाई ज़रा पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट मार के हल्का सा। मैं बता तो रहा हूँ ये आपको, जितना बता रहा हूँ उससे कम ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो और चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? द कीवर्ड कैन बी ऑल्सो अप्लाई टू अ मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन फाइनल कीवर्ड इज अप्लाई टू अ मेथड, द मेथड ओवरराइडिंग इज अवॉइडेड। सी नाउ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, हाउ कैन यू मॉडिफाई वेरिएबल ब्रो?
You can modify a variable by updating it, right? For example, int a is equal to 5. Now this variable is defined. अभी a variable define हो चुका है. Now how can you modify it in the same code if you write a equal to 6? now if you write a equal to 6, मुबारक हो, आपका जो वेरिएबल ए है वो मॉडिफाई हो गया, राइट? मॉडिफाई हो गया. पहले 5 थी, अब 6 हो गई. मैं भूल गया था 5 और 6 मैंने, इसलिए मैं शांत हो गया था. याद नहीं आ रहा था मैंने पहले वैल्यू क्या दी थी. अब अगर मेरे को ये सेम चीज़ करनी है फंक्शन के साथ, आई वॉन्ट टू मॉडिफाई फंक्शन, मैं कैसे कर सकता हूँ? बाय ओवर राइडिंग इट. नाउ प्लीज़ डोंट आस्क व्हाट इज ओवर राइडिंग, प्लीज़ गो गूगल व्हाट इज़ ओवर राइडिंग. बहुत हार्ड डिफिनेशन नहीं होता है, ठीक है? ओवर राइडिंग मतलब वही होता है भाई नाम सेम है बट काम अलग है, ठीक है? तो ओवर राइड अगर मैंने कर दिया तो अब मैंने फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया. तो अगर मैंने फाइनल यूज़ किया है, अभी चलो कोड ही देखते हैं, बातें कम बकवास कम, सीधा मुद्दे पे आते हैं. कोड देखो. इस कोड में एज यू कैन सी यू हैव दिस फंक्शन फन. कहाँ पे है? इस टेस्ट नाम के क्लास के अंदर है, ठीक है? नाउ दिस इज़ योर बेस क्लास, दिस इज़ योर डिराइव क्लास. डिराइव क्लास के अंदर यू हैव द सेम फंक्शन फन. बट यहाँ पे क्या है ना, जब आपने फर्स्ट टाइम फन बनाया तो आपने एक कीवर्ड यूज़ किया था फाइनल. और आप जब सेकंड टाइम फन बनाओगे तो आपने क्या किया? इसको ओवरराइड किया. ओवरराइड मतलब क्या किया है भाई? देखो यहाँ पे फन क्या कर रहा है? यहाँ पे फन प्रिंट कर रहा है हेलो दिस फंक्शन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग फाइनल. यहाँ पे ये फन वही सेम काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. हेलो दिस इज अनदर फंक्शन, ये कुछ और बोल रहा है. सेम प्रोग्राम, सेम चीज़ तो नहीं है ना. दैट इज नोन एज ओवरराइडिंग. नाम सेम है, काम अलग है. सबको समझ में आया? चलो, अब क्योंकि काम अलग है इनके, ओवरराइड करना चाहा मैंने, बट एक बात क्या है कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था फाइनल. फाइनल कीवर्ड यूज़ करने की वजह से देखो यहाँ पे एरर आ गया है. टेस्ट कैन नॉट बी ओवरराइड फंक्शन इन टेस्ट वन. टेस्ट वन इज अ क्लास का नेम. टेस्ट ओवर रिटर्न मेथड इज फाइनल ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब क्या है? सिंपल सी चीज़ ये है कि आप, देखो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है, पढ़ लेना चाहिए. तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये बता दिया कि भाई क्योंकि आपने उधर यूज़ कर दिया है फाइनल, तो यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस फंक्शन और आई कैन से नॉट ओवरराइड द फंक्शन. तो ये भी हो गया. आगे बढ़ते हैं. ये सेम चीज़ यू कैन डू विद द क्लास ऑल्सो, ठीक है? क्या किया है भैया? बस क्लास के पीछे फाइनल लिख दी है. क्लास की वजह से नाउ इन टर्म्स ऑफ मॉडिफाइंग अ क्लास, नाउ यू टेल मी हाउ कैन यू मॉडिफाई क्लास. मतलब क्लास में कोई चेंज कैसे कर सकते हो? बाय ओवरराइडिंग इट, या सॉरी बाय मेकिंग अ चाइल्ड ऑफ अ क्लास. तो यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ते हैं एक बार. ये लोग लिखते हैं इफ़ वी डिक्लेयर पर्टिकुलर क्लास इज फाइनल देन नो क्लास कैन बी डिराइव फ्रॉम इट. कोई भी क्लास डिराइव नहीं होगा. मतलब इन शॉर्ट नसबंदी कर दिया आपने क्लास की, ठीक है? कोई क्लास आप डिराइव नहीं कर सकते आप. अगर आपने डिराइव किया भी, जैसे उन्होंने डिराइव किया है क्लास टेस्ट, उनको उन्होंने एक्सटेंड किया, मतलब डिराइव करना चाहा, बट देखो यहाँ पे एरर आ गया है, ठीक है? टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. अब ये क्या होता है ना, आप एक काम करो, यहाँ समझाता हूँ इसको, ठीक है? क्या होता है, जैसे समझो मेरे पास एक कोड है, ठीक है? ये है, चलो दो कोड ने, वी हैव 2 क्लासेस, ठीक है? ये है अपना एक क्लास जो है पेरेंट क्लास. दिस इज योर पेरेंट क्लास, या बोलो बेस क्लास, ठीक है? एंड वी हैव दिस क्लास चाइल्ड क्लास, ठीक है? दिस इज योर चाइल्ड क्लास. अब ना समझो क्लास के अंदर क्या होता है भाई? एक होता है वेरिएबल, या तो और होते हैं फंक्शंस, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो इस कोड में अपने पास कुछ है वेरिएबल्स है, ठीक है? कुछ वेरिएबल है और कुछ फंक्शन है. जैसे कि मैं बता रहा हूँ F1 नाम का एक फंक्शन है और एक F2 नाम का एक फंक्शन है, ठीक है? चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि मान लो ये जो चाइल्ड क्लास है ना, ये इसका बेटा है ना? मतलब बेटा इन द सेंस ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो डिराइव किया गया है, P से डिराइव किया गया है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिराइव किया है मतलब क्या? ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो इतनी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अपने को दिख रही हैं, ये सेम टू सेम, ये सारी की जो सारी चीज़ें हैं, क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी होंगी, भले ही दिख ना रही हो? देखो मैंने अभी मूव करके दिखा दिया, बट बिना मूव किए भी आप इमेजिन कर सकते हो ना कि सब चीज़ें वहाँ पर भी हैं, भले ही दिखाई ना दे रही हो, है ना? क्योंकि डिराइव कर लिया है. चाइल्ड है, चाइल्ड ने डिराइव कर लिया, तो जो कुछ भी फादर का था सब कुछ यहाँ पर आ चुका है. चलो, समझ में आ गया आपको ये चीज़? चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कोड है, मैंने कोड तो लिखा है नहीं, मैंने आपको बस ऊपर ऊपर समझाया है. मान लो इस F1 क्लास में ना कुछ कोड लिखा था. मान लो ये क्लास है, दिस क्लास का नाम इज़ प्लेन, क्लास का नाम है प्लेन, एंड दिस क्लास, दिस इज़ योर कार्गो प्लेन. दिस क्लास का नाम इज़ कार्गो. आई एम नॉट राइटिंग इट द होल स्पेलिंग, बट जस्ट आप समझ लो कि ये कार्गो प्लेन नाम का क्लास है. अब ये जो क्लास प्लेन क्लास में जो मेथड था F1 नाम का, ये क्या बोलता था? द प्लेन फ्लाइज, ठीक है? समझ लो, बस मैसेज लिख रहा हूँ, प्लेन फ्लाई, प्लेन फ्लाइज.
और ये सेम मेथड F1 नाम का जो फंक्शन यहाँ पर है उसको मैंने ओवरराइड किया। ओवरराइड किया मतलब क्या किया दोस्तों, मॉडिफाई किया, है ना। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो F1 क्लास है ना ये सेम चीज़ प्रिंट ना करे, कुछ और प्रिंट करे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्गो प्लेन फ्लाइज एट हायर एल्टीट्यूड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मतलब क्या है बोलने का, कि देखो मैंने मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पे ये कुछ और बोल रहा था, यहाँ पे कह रहा था प्लेन फ्लाइज। प्लेन क्लास के अंदर जो हमारा मेन क्लास है, द बेस क्लास, द पेरेंट क्लास, उसके अंदर F1 क्या बोल रहा था, प्लेन फ्लाइज। और यहाँ पे बच्चे वाले क्लास में F1 क्या बोलता है, प्लेन फ्लाइज एट हायर एल्टीट्यूड। मतलब मैसेज चेंज हो चुका है। और आपको एक बात बताऊंगा मैं, जिन लोगों को पता है नहीं पता है सुन लो। जब अपन कॉल करेंगे ना, वेन एवर यू कॉल, देखो क्लास को कैसे, क्लास का आपको पता होगा, क्लास के बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे कॉल करना है इस फंक्शन को F1 को, तो मैं किससे करूँगा? अरे जिन लोगों को पता है नहीं पता सुन लो मेरी बात। अपन जब भी कॉल करेंगे ना, वी विल नॉट कॉल बाय ऑब्जेक्ट ऑफ अ बेस क्लास, बट वी विल ऑलवेज कॉल बाय ऑब्जेक्ट ऑफ अ सॉरी दिस इज योर बच्चा क्लास, योर बेटा क्लास। ठीक है, देखो अभी मेरे को कंफ्यूज नहीं करना आप लोग का। इसके अगर कोडिंग या थोड़े बहुत भी ठीक ठाक होंगे उसको समझ जाएगी चीज़ें, जिसको नहीं आएंगी दिमाग फोड़ी मत करो, सुन लो बस। जब आप कॉल करोगे ना, कभी भी तो कॉल करोगे ना इस F1 को, कॉल कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट बना के। तो किसका बनाओगे ऑब्जेक्ट? कार्गो प्लेन के ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे, ना कि प्लेन ऑब्जेक्ट से। तो बेसिकली आपका ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एनर्जी वेस्ट हो गई ना F1 की। F1 ने एक फंक्शन बनाया, फिर लिखा प्लेन फ्लाइज, फिर उसके बच्चे ने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए तेरा फंक्शन, मैं खुद का नया बनाऊंगा सेम नाम से। सेम चीज़ चलो समझो F2 से भी हुई। मैं बोलता हूँ F2 क्या बोलता है, द प्लेन क्या बोलूँ मैं, प्लेन लैंड। ठीक है, प्लेन लैंड। और ये जो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, F2 यहाँ पर भी बनाया गया। और यहाँ पे F2 क्या कर रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, इसको मैं अच्छा करता हूँ यहाँ पे थोड़ा। हाँ, यहाँ पे F2 क्या कर रहा है, ये F2 यहाँ पे बोलता है प्लेन लैंड वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, जो लॉजिक नहीं बना रहा, लॉजिक बनाना है भी नहीं मेरे को। ठीक है, बस आप समझो, मेरी भावना पहुंचनी चाहिए कि यहाँ पर भी F2 ने मेहनत की होगी, लिखा होगा प्लेन लैंड। पर क्या फ़ायदा, इसका बच्चा तो येड़ा था, उसने बोला मेरे को तेरा मैसेज नहीं चाहिए, बस नाम चाहिए F2, बट मैं लिख रहा हूँ प्लेन लैंड ब्यूटीफुली। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, जब F1 में लिखा हुआ मसाला F2 ने लिया ही नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। F1 में जो मसाला लिखा था, थोड़ा इसको वापस इरेज करता हूँ। ठीक है, F1 का जो मसाला था वो लिया क्या, यहाँ के F1 ने नहीं लिया, उसने खुद का नया मसाला बनाया, है ना, जो भी उसके अंदर था कंटेंट। सेम चीज़ हुई F2 के साथ भी। F2 ने जो भी कुछ चीज़ बनाई थी वो ली गई, यहाँ पे F2 ने नहीं ली। तो मैं बोल रहा हूँ, ये बोलेगा ना, ये जो बाप है बोलेगा कि जब तुमको चाहिए ही नहीं सालो, तो मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं कुछ लिखूँगा ही नहीं अपने मेथड के अंदर, मैं अपना पूरा मेथड खाली ही छोड़ दूँगा, पूरा ब्लैंक छोड़ दूंगा अपना मेथड। तुमको जो करना है करो, तुम अपना मेथड इसको ओवरराइड करो, मतलब एक्सटेंड करो, ताकि तुम्हारे पास ये बस नाम आ जाए, तुमको जो करने का अंदर डाल दो। अभी कोड पे जाते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपको 50% भी समझ में आ गया है, कोड देख के पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, हाँ इधर, अगर आपको ये देख सकते हो आप दोस्तों, तो आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया है। अभी देखो इधर हमने एक क्लास बनाया ए के अंदर हमने बनाया एक फंक्शन 1। ठीक है, देखो इसकी बॉडी ही नहीं है, फंक्शन 1 की बॉडी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इस क्लास ए के दो बच्चे थे, एक क्लास बी था, एक क्लास सी था। क्लास ए ने भी फंक्शन 1 को ओवरराइड किया और मॉडिफिकेशन किया, बी इन फन 1। क्लास सी ने भी ओवरराइड किया, मॉडिफाई किया। तो हुआ क्या, बेसिकली ऐसा हुआ, ए के दो बच्चे थे, एक था बी, एक था सी। दोनों ने इस मसाले को एज इट इज़ लिया ही नहीं, दोनों सबने ओवरराइड किया। तो जब ओवरराइड किया तो ये बोलेगा मैं क्या येड़ा हो गया, तुम लोग को जब एज इट इज़ चाहिए नहीं तो मैं क्यों मेहनत घालाऊँ उधर। तो इन्होंने को खाली छोड़ा है, इन्हें कुछ इम्प्लीमेंटेशन दी ही नहीं अपने बॉडी को। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ? गाइस आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए जो ये जो क्लास है, जो इस क्लास ए में जो फंक्शन है F1, इसको अपन बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट। देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट। एनीथिंग विच इज़ इनकम्प्लीट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट, राइट। इन शॉर्ट मतलब एकदम ऊपर से कहते हैं, ऊपर से एकदम, समझ आया, एकदम ऊपर से एकदम इनकम्प्लीट है। इन सेंस अगर मैं बोलूँ तो इनकम्प्लीट, सबसे ईजी लैंग्वेज में डेफिनेशन यही होगी। ठीक है,
तो इसलिए मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बोला है। आई होप समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और अगर आप किसी भी क्लास में इफ़ यू आर यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो आपको उस क्लास के पीछे लगाना पड़ता है दिस इज़ दिस कीवर्ड, इसके ऊपर बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, बस बाकी कोड सेम होता है। ठीक है, समझ में आपको क्या किया हमने, क्लास ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, क्लास बी भी एक्सटेंड कर रहा है ए को और सी भी कर रहा है ए को, मतलब ए सी और बी दोनों के पेरेंट कौन है, ए है। क्लास ए के बाद एक फंक्शन था fun1 नाम का जो बी को भी नहीं चाहिए था, सी को भी नहीं चाहिए था, मतलब सबने मॉडिफाई किया। जब मॉडिफाई किया तो इसलिए ए ने क्या बोला, मैं बॉडी दूंगा ही नहीं, फंक्शन बनाऊंगा बस, बॉडी दूंगा ही नहीं, देखो बॉडी है ही नहीं। ऐसे अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं फन ब्रेसेस, फिर अपन ऐसे बॉडी देते हैं ना, ऐसे कोड लिखते हैं, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। तो आज आपको समझ में आ गया होगा गाइस, नहीं समझ में आया तो भगवान भला करे यार, अब 10 सेकंड पीछे करना और आप बस देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, इतना इजी मिलेगा नहीं जल्दी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।